नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और आपने अपनी आंसर की वगैरह सब कुछ मिला लिया होगा और आप अपने मेंस की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि मेंस का एग्जाम भी जल्दी होने वाला है और हरियाणा पुलिस के फिजिकल आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। आपको बताएंगे पूरी वीडियो हरियाणा पुलिस में कैसे कैसे सेलेक्ट हुआ था और आपको कैसे कैसे क्या मेहनत करनी पड़ेगी। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो भाई किसी भी भाई के मेरी वीडियो से अगर कोई दिक्कत या आपत्ति है ना, तो फिर वो मेरी वीडियो देखने की टाल कर सकता है। कमेंट बॉक्स में गलत बोलने की जरूरत नहीं है। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ भाई, आप जितने वो हो ना उनसे, आप जिस हद तक उल्टा बोल सकते हो मैं उससे ज़्यादा बोल सकता हूँ, लेकिन अपनी मर्यादा का ध्यान रखें। और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो देखें, नहीं टाल कर दें। मैंने पिछली वीडियो में एक नॉर्मलाइजेशन के ऊपर ना तो मैंने मेथड बताया। मेथड आपके लगेगा परसेंटाइल मेथड, क्योंकि HSSC परसेंटाइल मेथड ही लगाया था पीछे भर्ती में भी। तो और मैंने क्या कहा था, मैंने ये थोड़ी कहा था 26 की मॉर्निंग का पेपर सरल था। यार मैं खुद कहता हूँ 26 की मॉर्निंग का पेपर हार्ड था। फिर मैं ये बात तो कही नहीं, मैंने तो ये कही थी भाई उसमें क्या पता इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हों। वो तो एक सुझाव दिया था, मैंने ये कही थी भाई 5 से 7 नंबर बढ़ेंगे 26 की मॉर्निंग वालों के। तो मैंने इसमें क्या गलत कह दिया भाई? 20 नंबर आप बढ़वा लेना, 20 बढ़ जाएंगे तो, और 20 बढ़वा के आ जाना। अब ये थोड़ी है फिक्स, मैंने 5 से 7 बोल दिया, 8 बढ़ गए तो भी इसी क्राइटेरिया में आएंगे। ठीक है, फिक्स थोड़ी ना होता है। परसेंटाइल मेथड लगेगा, परसेंटाइल में होगा सभी का नॉर्मलाइजेशन और सभी के बच्चों के नंबर देखने के बाद नॉर्मलाइजेशन होगा, ऐसे नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला। ठीक है दोस्तों, भैया सोचो भैया ऐसे नॉर्मलाइजेशन। और एक भाई कह रहा था टॉपर टॉपर के, तो किसी बच्चे को तो उठाएंगे एवरेज लेने के लिए। मैंने एक उदाहरण दिया था भाई, 100 बच्चे ले ले, मान ले ऊपर ले हर शिफ्ट में 100 बच्चे ले ले, उनका एवरेज स्कोर देख लिया, उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन कर दें। एक तो ये तरीका है, एक परसेंटाइल का मेथड है। तो उसमें क्या गलत बता दिया? चलो मैंने गलत भी बता दिया, तो आपको गलत लगता तो आप वीडियो देखने की टाल कर दो यार। इसमें गलत कमेंट करने की क्या वो है? आप जितना सोच रहे हो ना उससे ज्यादा हूं मैं। ठीक है, ये बता देता हूँ आपको, कभी बहम में हो। जो गलत कमेंट करते हैं उनके लिए है खासकर ये बात। चलो छोड़ो, जो अच्छे बच्चे हैं उनका क्यों टाइम खराब करें। वीडियो शुरू करते हैं भाई। कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है, सेफ स्कोर आप क्या मानकर चलें? देखो फिक्स नहीं होगा, ये फिर बताता हूँ। आप इतना स्कोर करते हो तो आप अगली उस चीज की, इस जॉब की तैयारी कर सकते हो, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। और आप सेफ स्कोर क्या मान के चलें। और 50+ वाले जो भी बच्चे हैं हमारे भाई जो क्वालिफाई किए हैं, उनके लिए कौन कौन सी पोस्ट में नाम आएगा और कौन सी उनके लिए अच्छी पोस्ट होगी, ये भी बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले भैया हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखो यार, बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं जो वीडियो देखते हैं, जो मेरे को मोटिवेट भी करते हैं, समर्थन भी करते हैं। मैं उनके लिए वीडियो बनाता हूँ, बकवास बच्चों के लिए नहीं। ठीक है, तो आप सभी मेरे साथ हो, मैं उनके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। वही बच्चे देखें जिनको मेरे से कोई आपत्ति नहीं है। ये बात कर लेते हैं। मैं मेरे को इस यूट्यूब चैनल से कुछ नहीं मिलने वाला, मैं ऑलरेडी जॉब लगा हुआ हूँ, उससे मेरे को बहुत बेनिफिट है, मेरे को काफ़ी है वो। मैं तो ये आपकी मदद करने के लिए बनाता हूँ। ठीक है, छोड़ो चलो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एक वैकेंसी आएगी हमारी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की। सभी को पता होगा ये तो, क्योंकि ये अब आई थी और विड्रॉ हो गई। विड्रॉ होनी तो नहीं थी, लेकिन नया सीट जल्दी होने के कारण विड्रॉ हो गई। दूसरी पोस्ट हम बात कर लेते हैं हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की। ठीक है, SI। तीसरी पोस्ट हम बात कर लेते हैं मंडी सुपरवाइजर, मंडी सुपरवाइजर की। उससे इनका पे स्केल भी बताऊंगा आपको, पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ALM की या SA की। SA होता है शिफ्ट अटेंडेंट असिस्टेंट लाइनमैन। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं भाई मेडिकल वालों की भी पोस्टें आएंगी, क्योंकि मैंने पीछे डाटा देखा था, मेडिकल डिपार्टमेंट है उसमें काफ़ी सारी वैकेंसियां खाली हैं। तो MPHW की या VLDA से लगा लो आप, VLDA की भी, इनकी भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। मैं ये नहीं कहता ज़्यादा है कम है। और एक भाई पूछ रहा था कि सर फॉरेस्ट रेंजर की वैकेंसी आएंगी क्या? भाई फॉरेस्ट रेंजर की जो वैकेंसी है उनका फिजिकल का नोटिस HSSC ने डाल दिया है। तो जो फॉरेस्ट रेंजर की वैकेंसी उनका फिजिकल होगा जो पिछले CET से ही होगा, इस CET से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। पिछले CET से होने वाली भर्ती है, तो इस CET में ये भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि ये पिछले से ही भरी जाएंगी। ठीक है, तो फॉरेस्ट रेंजर वाले
वाले नहीं आएंगे ये वैकेंसियां, तो इनकी वेट में ना रहे। दूसरा, इससे आगे हम बात कर लेते हैं क्लर्क की वैकेंसी, और बात कर लेते हैं ग्रुप डी की वैकेंसी, जो अलग पेपर होगा उसका। तो एक भाई ये कह रहे थे कि सर पटवारी और ग्राम सचिव की, पटवारी व ग्राम सचिव की वैकेंसी भी आएगी। तो देखो भाई, इस डिपार्टमेंट, इसका तो मेरे को पता है कि पटवारी वाले डिपार्टमेंट से तो अभी कोई भी वैकेंट पोस्ट नहीं आने वाली डिपार्टमेंट की तरफ से, जितना मेरे को पता है। ग्राम सचिव का पता नहीं। तो ये क्योंकि पिछली बार भाई इतनी भर्ती कर ली इन्होंने, 2500 के लगभग ये और 3000 के लगभग ये, तो अब इन वैकेंसियों में ज्यादा खाली रहने की गुंजाइश नहीं रही। जो कांस्टेबल की है 5600 भर्ती थी, वो आपको बढ़कर मिलेंगी वैकेंसियां 5600 से, 6000 से भी ऊपर जाएंगी ये वैकेंसियां। ये आपको बढ़ी हुई वैकेंसियां मिलेंगी 5600 वाली। और जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, इसको आए 4-5 साल हो गए, तो ये वैकेंसी भी आने वाली है। क्योंकि मैंने मेरी +2 करने के बाद सब इंस्पेक्टर का एक भी पेपर नहीं दिया, ठीक है। तो 4-5 साल हो गए मेरे को +2 किए हुए, तो ये वैकेंसी भी आने वाली है, ठीक है। एक ये है मंडी सुपरवाइजर, और इसके साथ एक और वैकेंसी है भाई, आपको बता देता हूँ। ये होती है ऑक्शन, जो हमारे बोली लगाते हैं ना, ऑक्शन रिकॉर्डर की वैकेंसी भी आने वाली है, ऑक्शन रिकॉर्डर की, ठीक है। ये वैकेंसी आने वाली है। कौन सी वैकेंसी कितनी आने वाली है? और भी देखो, जैसे फूड सप्लाई इंस्पेक्टर है, ये जो वैकेंसी है ना, ये आएंगी कम मात्रा में। जैसे 10 वैकेंसी आ गई, 15 आ गई, 20 आ गई, ठीक है। तो मैं इनको नहीं लेके चल रहा यार, क्योंकि हर एक बच्चे के लिए नहीं लेके चल सकते। ये जो वैकेंसियां है ना, ये ज्यादा मास में आने वाली हैं, और इनके ऊपर ही मुझे पता है बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं। तो आप इन वैकेंसियों पर ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। फूड हो गया, एक्साइज हो गया, टैक्सेशन हो गया, ये भी आने वाली है। और ये लेवल 6 की जॉब होती है। लेवल 6 का बेसिक पे होता है 35,400, ठीक है। 35,400 इनका बेसिक पे है, ये आने वाली है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं भाई इन वैकेंसियों, ये मैंने आपको बता दिया है, ये वैकेंसी आने के चांस बहुत ही कम है। पटवारी ग्राम सचिव की वैकेंसी आने के चांस बहुत ही कम है, न के बराबर समझो आप ये वैकेंसी, क्योंकि वैकेंट बची नहीं। कांस्टेबल की बात कर लेते हैं। तो मैंने बताया था भाई 5600 से प्लस होकर आएंगे, 6000 से भी ऊपर जा सकती हैं ये वैकेंसियां, ठीक है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल होती है लेवल 6 की जॉब, ना लेवल 3 की जॉब, सॉरी। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। कई एक बच्चे का हरनिए के पॉइंट का मेडिकल का आया था, एक का घुटने भिड़ते हैं, और एक के आंख में चश्मा चढ़ा हुआ है। तो सारी चीजें आपको मेडिकल वाले भी और हरियाणा पुलिस का पूरा प्रोसेस बताएंगे एक वीडियो में, ठीक है। इसमें तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। सब इंस्पेक्टर देखो, इसकी होती है 21,700 बेसिक, बेसिक पे होती है ये। इसके ऊपर डीए लगता है, एचआरए लगता है, टीए जो भी मिलता है वो सब इस पर लगता है। उसके बाद बात कर लेते हैं हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर, इसकी भाई 400 से 500 वैकेंसी आने वाली है। 400 से 500 के बीच में इसकी वैकेंसी देखने को मिलेंगी आपको हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की। और इसकी बेसिक पे होती है 35,400, और ये है लेवल 6 की जॉब, ठीक है। लेवल 6 की जॉब है, 35,400 इसकी बेसिक पे होती है। दूसरा हम बात कर लेते हैं ऑक्शन रिकॉर्डर। ऑक्शन रिकॉर्डर ये है लेवल 4 की जॉब, और इसकी बेसिक पे है 25,500, ठीक है। इसकी बेसिक पे है 25,500। आपको पूरी डिटेल देंगे इन वैकेंसियों के बारे में, सेफ स्कोर भी बताएंगे फिर आपको बाद में, ठीक है दोस्तों। इसकी होगी 25,500। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडी सुपरवाइजर। मंडी सुपरवाइजर की बात कर लेते हैं, ये है लेवल 6 की जॉब। मंडी सुपरवाइजर की भी आपको 300 से 400 के लगभग पोस्ट देखने को मिलेंगी, 300 से 400 के पोस्ट। और मेरे हिसाब से ये मंडी सुपरवाइजर की पोस्ट इस सिटी में अच्छी पोस्ट होने वाली है, तो आप मंडी सुपरवाइजर को भी ले सकते हैं। और जब आपका प्रेफरेंस भरने का नंबर आएगा, तब मैं बताऊंगा आपको कौन कौन सी पोस्ट ऊपर रखनी है, कौन सी नीचे रखनी है, ठीक है। ये भी लेवल 6 की जॉब है भाई, इसकी भी बेसिक होती है 35,400, इसकी मंडी सुपरवाइजर की। एएलएम और एसए की भी वैकेंसी आने वाली है। जो बच्चे
ITI इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन से कर रखी है जिन्होंने, अच्छे से समझाता हूँ, इसको साफ कर देता हूँ एक बार, गचल पचल हो जाएगा नहीं है ये न, यह आपने देख लिया ऊपर वाला सारा, ये मिटा देते हैं। ALM और शिफ्ट अटेंडेंट की जो जॉब है इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। ITI चाहिए इसमें इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन, ये डिप्लोमा चाहिए आपको 10th के साथ, 10वीं के साथ, 12वीं के साथ। उसके बाद आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होगे। और इस वैकेंसी के लिए मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ भाई, इस वैकेंसी कितनी कट ऑफ जाएगी। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई भी करते हो तो भी आपका इस वैकेंसी में नंबर देखने को मिलेगा, आपको एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। ठीक है, हो गया इस पे बात। अब हम PHW BLD की बात कर लेते हैं। ये भी लेवल 6 की जॉब है भाई, इनकी भी 35,400 बेसिक होती है। ALM वाले की बात कर लेते हैं, 25,500 बेसिक होती है, लेवल 4 की जॉब है। ठीक है, PSW BLD लेवल 6 की जॉब है, 35,400। देखो इनकी वैकेंसी आने वाली है कंफर्म, लेकिन मैं आपको ये नहीं बता सकता भाई इसकी इतनी वैकेंसी आने वाली है, मेरे पास इसका कोई डाटा नहीं है। लेकिन हाँ, VLDA वाले बच्चे और PSW वाले तैयारी कर सकते हैं, इनकी वैकेंसी आने वाली है। चाहे आओ 100 आओ, 50 आओ, 500 आओ, लेकिन आने वाली कंफर्म है। कलरक की वैकेंसी हम लेते हैं 3,000 से 4,000, 3,000 से 4,000 वैकेंसी आपको कलरक की देखने को मिलेंगी। और कलरक की जॉब है लेवल 6 की, लेवल 3 की सॉरी, 21,700 ही इसकी बेसिक है। कलर का बेसिक पे बढ़ भी सकता है भाई, कलर का बेसिक पे बढ़ सकता है, लेवल 4 या 5 हो सकता है जल्दी शायद मेरे हिसाब से। और ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, आपको पता है। डॉक्यूमेंट अपने तैयार कर लो, चेयरमैन साहब ने बताया था। और डॉक्यूमेंट अपने तैयार करके, जिस भी बच्चे की, एक बार बता देता हूँ, जिस भी बच्चे ने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाई है अपना बनवा ले, क्योंकि ये फॉर्म ओपन होंगे, फिर वो साइट बिजी चलेगी और फिर आप जर्नल से फॉर्म डालोगे, फिर रह जाओगे। इसीलिए कहता हूँ अपना सर्टिफिकेट कास्ट का भी से बना के रख लो। मैं आपकी भलाई कहता हूँ भाई, किसी को बुरी लगती है कमेंट, गंदे गंदे कमेंट करते, क्या मतलब हो यार, आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हूँ फिर भी। चलो छोड़ो, अब मैं आपको बता देता हूँ भाई, मेरे हिसाब से आप कितना कितना स्कोर करोगे तब आपको इन वैकेंसियों के लिए एलिजिबल हो जाओगे आप। देखो ग्रुप डी तो अलग होगा, ग्रुप डी तो काट देते हैं क्योंकि इसका तो सीधा पेपर होने वाला है। जो भी 50+ क्वालिफाई वाले बच्चे हैं, वो अगर इनको सी ग्रुप में जॉब नहीं मिलती तो डी ग्रुप में जा सकते हैं। भाई कांस्टेबल की बात करता हूँ तो मैं क्वालिफाई पे करता हूँ। क्वालिफाई पे क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि भाई 10 गुना एग्जाम में बैठाने हैं, एग्जाम में बैठाने हैं। और फिजिकल के लिए उससे भी ज्यादा गुणा बुलाने पड़ेंगे, क्योंकि आधे बच्चों से फिजिकल नहीं होगा। तो लगभग मान लो 15 से 20 गुणा, 15 से 20 गुणा फिजिकल के लिए जाएंगे, तो ऑटोमेटिक क्वालिफाई पे आ जाएगा है पेपर आपका। ठीक है, जिसके भी बच्चे के 50, 52, 53, 55 जो बन रहे हैं, उनको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जर्नल वालों को, और SC कैंडिडेट है या BC रिजर्व कैंडिडेट हैं जो भी, वो 40 से ऊपर जिनके बन रहे हैं, उनका हरियाणा पुलिस में नाम आएगा। आप बेफिक्र रहें और अपने एग्जाम की तैयारी और फिजिकल की तैयारी, फिजिकल आपका हरियाणा पुलिस का बहुत जल्द होने वाला है, तो तैयारी अच्छे से करें, जोर शोर से मेहनत करो भाई। ठीक है, उसके बाद हम सब इंस्पेक्टर की बात कर लेते हैं। सब इंस्पेक्टर के लिए आपको कितना पर सेफ मानो, देखो अभी तो पक्की तो आपको जब रिजल्ट आ जाएगा नॉर्मलाइजेशन की शिफ्ट का कितना होना है उस हिसाब से बताएंगे। लेकिन जिस भी भाई के 70 के लगभग नंबर बनते हैं, मैं देखो जर्नल की लेके चलता हूँ यार, बाकी आपने 2-2, 3-3 नंबर कम कर लेना। जिस भी भाई के 70 नंबर बन रहे हैं, 68 भी बन रहे हैं, 67 भी हैं, वो वहां तक ये उस नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको अराउंड ऑफ 2 मार्क्स के अंदर कट ऑफ बता देंगे, बिल्कुल सटीक 2 मार्क्स, जैसे 68 से 70 बता दिया, इसके बीच ही रहेगी, ऐसे बता देंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद। अभी के लिए आप भाई डिमोटिवेट हो रहे थे, इसलिए भाई किसकी तैयारी करें, इतने नंबर बने हैं, ये है वो है, उसके लिए वीडियो आई है। तो आप देखो, अगर आपके 65 से 70 नंबर बन रहे हैं, 65 से 70, तो आप सब इंस्पेक्टर के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि इसमें फिजिकल होने वाला है और ज़्यादा बच्चे बुलाए जाने वाले हैं। 400 से 500 आएगी तो इसके 15 से 20 गुना बच्चे आएंगे।
मंडी सुपरवाइजर सबसे बड़ी बात है, मंडी सुपरवाइजर सबसे अच्छी वैकेंसी है मेरे हिसाब से। तो मंडी सुपरवाइजर में आपको ग्रेजुएशन के साथ कंप्यूटर का डिप्लोमा भी चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए मंडी सुपरवाइजर के लिए, ठीक है। तभी आप मंडी सुपरवाइजर के लिए एलिजिबल हो पाओगे। मंडी सुपरवाइजर में आप मान के चलो भाई 70+ जिस भी भाई के हैं उसका इनाम आ सकता है। एएलएम एसए इसके ऊपर बात कर लेते हैं, तो मैं इसको लिख देता हूँ क्वालिफाई। जिस भी बच्चे ने क्वालिफाई कर लिया एएलएम और एसए में, उसका नाम 101% आने वाला है। MPHWBLDA इसमें भी भाई 50 से 55 नंबर वालों का नंबर आ जाएगा। 50 से 55 जिसके बन रहे हैं उनका सबका नंबर आएगा इसमें एग्जाम देने के लिए। दूसरी बात, अब क्लर्क की बात कर लेते हैं, तो क्लर्क का ले लेते हैं 60 से 65 स्कोर। जिस भी भाई के 60 से 65 या 67, लगभग 67 इतने नंबर बढ़ रहे हैं, उस भाई को क्लर्क की तैयारी करनी चाहिए। 60 से 65 के बीच में जिसके भी नंबर हैं उसको क्लर्क की तैयारी करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मेरा एक कट ऑफ आपको बताने का क्या मकसद था भाई, आपको ये कट ऑफ देखकर ऐसा लगे भाई हमारा कम स्कोर है, हम तैयारी छोड़ दे बैठे हैं। जो बच्चे तैयारी छोड़ के बैठे हैं, कम स्कोर समझ गए, उनके लिए वीडियो आई है, उनको बताना चाहता हूँ भाई तैयारी न छोड़ने, मेहनत करें। आपका इसमें भी नाम आएगा, आपका इसमें भी नाम आएगा, इसमें भी नाम आएगा, इसमें भी नाम आएगा। घबराने बिल्कुल जरूरत नहीं है। और लास्ट में फाइनल सिलेक्शन के बाद भी कोई भाई रह जाता है तो उसके लिए ग्रुप डी की वैकेंसी तैयार है भाई, ठीक है। ग्रुप डी की वैकेंसी तैयार है, 10 से 15 हजार वैकेंसी आने वाली है ग्रुप डी की। फिक्स डाटा आपको कुछ दिनों में बता देंगे, अभी नहीं बता सकते क्योंकि मुझे नहीं पता। ये था आपका सेफ स्कोर और कट ऑफ, लगभग अप्रोक्स बताया मैंने भाई। यहाँ तक अगर आपके बनते हैं तो आप तैयारी कर सकते हो। आपका एग्जाम में कुछ ना कुछ कोई ना कोई एग्जाम में आपको बैठने का मौका जरूर मिलेगा। जो बच्चे भी 50 हैं, क्वालिफाई हैं, सबका कोई ना कोई एग्जाम में नंबर आएगा, कोई ना कोई में। तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। किसी के पास डिप्लोमा नहीं है और उसके 50-55 नंबर है तो उसके लिए हरियाणा पुलिस कांस्टेबल है, इसमें नाम आएगा, ठीक है। तो आप भी तैयारी करें अपनी। भाई कोई बच्चा ये सोचे भाई मेरे तो 50-55 बन रहे हैं और मेरे पास तो कोई डिप्लोमा भी नहीं है, तो आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में आएगा, ठीक है। आपका भाई कह रहा है आप तैयारी नहीं छोड़ते, बस तैयारी करते नहीं, क्योंकि आप तैयारी छोड़ोगे तो यार नुकसान है उसमें, तुम्हारा भी और मेरा भी ये नुकसान है। मेरे से जो बच्चे कुछ सीखते हैं उनका भी नुकसान होता है ना। अब मैं आपको बताऊंगा जिसकी भी 50 के लगभग नंबर है उनके लिए सबसे अच्छी वैकेंसी कौन सी है। भाई जिस भी भाई के 50+ नंबर हैं या क्वालिफाई है कोई भी भाई, उसके लिए कौन सी वैकेंसी है। भाई जिस भी भाई के 50+ नंबर है या क्वालिफाई है उसके लिए है वैकेंसी डिप्लोमा बेस जितनी भी हैं। हाँ एक बात ये बता देता हूँ भाई, बीकॉम वालों की वैकेंसी भी आने वाले हैं इसमें। अकाउंटेंट वगैरह जो भी वैकेंसी है, मैं भूल गया था अकाउंटेंट की। और जो भी बीकॉम वालों के जिसमें स्पेसिफाई होता है बीकॉम वाले, उनकी वैकेंसी अलग से आएंगी भाई, बिल्कुल आएंगी, ठीक है। इसमें डिप्लोमा बेस 50 नंबर वालों में, डिप्लोमा बेस पर हम बात कर लेते हैं एएलएम एसए फायर ऑपरेटर, ठीक है। एएलएम एसए फायर ऑपरेटर लगा लो, कंडक्टर, ड्राइवर। देखो अब की बार सीटी में आपको कंडक्टर की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। और जो क्वालिफाई कर गया, जिसके पास कंडक्टरी का लाइसेंस है और क्वालिफाई कर गया है, 50 से 55 जो भी नंबर ले रखे हैं, उसका नाम कंडक्टर में आएगा, ठीक है। तो अपनी तैयारी रखें। और जिसके पास ये लाइसेंस नहीं है तो बनवा लें, क्योंकि वैकेंसी आने के चांस हैं। अगर आएंगी तो आपको नुकसान होगा, दुख भी होगा, मैंने बनवाया नहीं, तो बनवा लें। और सबसे 50-55 वालों के लिए बात कर लेता हूँ, सबसे अच्छा मौका ये भी है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का। जिस भी भाई को वर्दी का शौक है वो वर्दी पहन सकता है। अब की बार 6000 के लगभग वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी और आप अपनी तैयारी कर सकते हो इसकी भी।
फिजिकल आपके इसके बहुत जल्द होने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हरियाणा पुलिस की पूरी डिटेल बताएंगे, कंडक्टर की क्या है, ड्राइवर की क्या है, फायर ऑपरेटर की क्या, सारी चीज़ों की बताएंगे। कौन कौन सी संस्थाओं का फायर ऑपरेटर का डिप्लोमा चलेगा वो मैं आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डाल दूंगा भाई। कौन कौन से इंस्टीट्यूट है, मेरे पास एक PDF है, उन इंस्टीट्यूटों से आपका डिप्लोमा होना चाहिए तभी मान्य होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो यहीं तक है। सभी बच्चों को जय हिंद, राम राम।